हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अभी देखिए, ये हमारे मैया का रूम है, तो हम यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। और कुछ ऐसा कपड़े वगैरह फैले थे तो हमने इनको सही से रख दिया था। और उसके बाद ये जो कुछ थैले वगैरह थे तो हमने सबको सही किया, सारे रूम वगैरह साफ़ किए। फिर उसके बाद बारी थी हॉल की, तो हॉल का भी हमने जो कुछ बिस्तर वगैरह सुबह से ही सब कुछ समेटे अच्छे से और फोल्ड वगैरह करके रख दिए। फिर उसके बाद मैं गई थी झाड़ू लेने, तो फिर झाड़ू लेकर आई उधर से। और फिर उसके बाद हमने हॉल में सबसे पहले झाड़ू लगाना स्टार्ट किया सुबह से। सुबह से भाई झाड़ू तो सबके यहाँ ही लगती है, तो उसी तरीके से मैंने भी झाड़ू लगाना स्टार्ट की। और तो और हॉल के एक एक कोने को बढ़िया से साफ़ किए, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। फिर भी कुछ भी घर कितना भी अच्छा हो दोस्तों, घर अगर आपका गांव में है ना, तो वो धूल मिट्टी जम जाती है और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और फिर तो हमारे यहाँ 2 बार, तो फिर भी 2 कभी 3 बार भी झाड़ू लगती है दिन में, ऐसा नहीं 3-3 बार तो हमेशा लगती ही रहती है झाड़ू। शहरों की चली जाती कि फिर भी एक बार ही में नहीं होता उतना, पर यहाँ धूल मिट्टी सभी के पैरों में ले लेकर आते हैं। पैरदान डाल भी दो आप, फिर भी वो लेके आएंगे। फिर मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी साइड में लगाई, क्योंकि उससे मुझे आंगन झाड़ना था। और फिर यहाँ पे मैंने अपने आंगन में झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी। ये देखिए गाइस, यहाँ तो आंगन में तो और भी ज़्यादा धूल मिट्टी कचड़ा हो जाता है, बल्कि मैं शाम को भी लगाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि से ये इसलिए हो जाती है क्योंकि से यहाँ पे गाय भैंस वगैरह आप तो देख रहे हो सामने कैसे बंधे हुए हैं। तो ये पूरे में यहाँ पे अगर इनको जब छोड़ो तो ये यहाँ पे धूल मिट्टी सबसे ज़्यादा तो यही करती है, पूरा घर गंदा कर देते हैं। तो उस हिसाब से मैंने पूरे में अच्छे से झाड़ू लगाई सब समेट के, और सारी धूल कचड़े। फिर मैं कचड़ा तो मैं बाद में शाम तक ही फेंक देती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह तो उतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं शाम को ही फेंकती हूँ कचड़ा। सुबह से ही धूप आ जाती है घर में। फिर भी हमारे यहाँ इमली का पेड़ लगा है तो बहुत कुछ छाया है, तो अच्छा ही लगता है। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो, मैंने पोर्च में फिर पोछा लगाया, क्योंकि सुबह से झाड़ू तो लगाते हैं सभी, पर पोछा लगाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने यहाँ पे ये देखिए पोछा अच्छी तरीके से लगाया। ये लोग पैर के निशान बहुत ज़्यादा, क्या पता कहाँ से कीचड़ वगैरह छपा के आते पैर में, तो वो उससे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने साफ कहीं अच्छे से बढ़िया से पोछा भी लगा दिया था। झाड़ू पोछा करके तो हम बिल्कुल रेडी हो चुके थे। उसके बाद मैंने सोचा अब अपना दूसरा काम देख लेती हूँ। फिर मैं चली गई थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि मेरे कपड़े रखे थे, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। बच्चों के कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये पूरा वो वाला टब भी भरा है, क्योंकि इन दोनों के कपड़े ना, केशव के और हमारी श्री बेटू के कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो वो टब पूरा उन्हीं के कपड़ों से भरा हुआ रखा था। और ये वाली बाल्टी आप देख सकते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी, इसमें भी कपड़े ही कपड़े भरे रखे। सारे कपड़े इन दोनों ही के हैं। इनकी छोटे छोटे कपड़े हैं, पैंट वगैरह, इनकी टी शर्ट वगैरह। दिन भर ही वो लोग तो, श्री तो पूरे दिन कपड़े बदलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। फिर अभी तो मैं जल्दी जल्दी मैंने ये कपड़े धोए, पर बाद में इतने धुलने के बाद में भाभी भी कपड़े धुलती हैं, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा रहते तो अकेले धुलना तो रोज़ रोज़ का काम है। फिर एक दिन धुले तो धुले, हमेशा का काम है, इसलिए साथ में ही मिलके हम लोग करते हैं। ये मेरी स्टॉल थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। कॉलेज वगैरह जाओ तो वही नहीं यूज़ करना चाहिए, डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आप भी पता है उड़ती रहती है। इसीलिए मैं हमेशा स्टॉल वगैरह अगर मैं यूज़ करती हूँ तो उसको तो धुल ही लेती हूँ। फिर अभी इतना धुले, फिर धीरे धीरे करके हमने तो सारे कपड़े ही धुल लिए थे इनको फैलाने के बाद। फिर ये देखो, हम लोग बनाने वाले थे आज अमरूद की चटनी। हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ अमरूद की चटनी जो है वो डेली में ही खाते हैं। हमारे खेतों में भी उसके अमरूद के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। और अगर खेतों की जैसे सीज़न बाई सीज़न नहीं भी रहती तो कहीं से भी ऐसे कोई हमारे आते हैं रिलेटिव्स वगैरह, फिर गांव से ही बहुत लोग हैं जो किसी से भी मंगाओ तो वो खुद ही दे जाते हैं। गांव में भाई सभी का अच्छा प्रेम रहता है, व्यवहार अच्छा रहता है सबका, सभी का नेचर बहुत अच्छा रहता है, तो वो लोग ना आपको बिना कहे ही अमरूद वगैरह दे जाते हैं। तो ये देखो, मैंने इसमें लहसुन डाला था, अच्छा उसके बाद मैंने अदरक डाला था, हरी मिर्च बहुत ज़्यादा इतनी डाली थी, तब भी तीखी नहीं थी वो चटनी तो। और क्योंकि इसे मैं डेली ही डालती हूँ, पर वो मतलब तीखी तो रहती ही नहीं है, उतनी ज़्यादा मिर्च नहीं लगती। और मैंने ऊपर डाल दिया था इसमें नमक। और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्सी में पीस ली थी चटनी।
मिक्सी हमारी बीच में बिगड़ गई थी, तो इसीलिए फिर ये हमने अभी इसको बनवाया, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मिक्सी के बगैर अभी तो कोई काम होता नहीं है। हमारे यहाँ वैसे सिल का पिसाई सब कुछ खाते हैं, बट फिर भी अगर जल्दी है आपको तो उसके लिए तो मिक्सी बेटर है। फिर ये हमने मिक्सी में इसलिए पीसी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ दूध दे के आ चुके थे भैया, तो फिर वो बोले दूध खाली कर दो, तो मैंने दूध खाली करके फ्रिज में रखा। थोड़ा सा बच गया था क्योंकि से। अब मैं ये डिब्बे को लेकर बाहर आई। ये देखो यहाँ पे मम्मी बना रही थी घी। हमारे यहाँ भाई घर की ही मलाई निकालते हैं, क्रीम। तो डेली जो दूध रखा जाता है उससे हम लोग क्रीम निकाल कर, और घर की क्रीम से ही हम लोग देसी घी बनाते हैं घर पे। हम लोग बाज़ार का घी नहीं खाते, क्योंकि उसे आजकल तो आप लोगों को भी पता है बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है। फिर उसके बाद नहा के फ्रेश होके हम खा रहे थे दोपहर में खाना। ये देखिए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और मैं इसलिए खाना खाने में पहले ही बैठ गई थी। भाभी बोल रही थी मैं आ रही, पर मैंने सोचा यार मैं तो खा ही ले रही हूँ, क्योंकि मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। और नवरात्रि में वैसे भी खाना लहसुन प्याज से तो नहीं बघारता हमारे यहाँ, बिल्कुल नॉर्मल खाना था। दाल चावल चटनी थी, फिर भी अमरूद की चटनी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ये इसी से काम चला लेते हैं आज तो। और फिर बेटू भी हमारी मस्ती करने में लगी हुई थी। उसको तो पकड़ पकड़ के खाना खिलाना पड़ता है, वो एक बार में खाती नहीं है। उसको आप दोगे तो वो नहीं खाएगी, फिर हम लोग को ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। उसकी मम्मा तो उसी को खिलाने में लगी रहती है, खुद खा ही नहीं पाती है। सो फ्रेंड्स, अभी हम हर एक सारे काम से फ्री हो चुके थे। सुबह से बहुत काम रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन तो भाभी धुल लेती है, ऐसा खाना आना भी बनाती हैं। पर ऐसा दाल चावल अगर वो बना रही तो रोटी हमें बनाना है। और फिर उसके बाद भाई काम तो बहुत रहता है, हमारे यहाँ बहुत काम है। बस गाय भैंस है ना, तो इनके लिए भी पूरा दिन काम लगा ही रहता है। हम करें या कोई करे, बात तो एक ही है। सो फ्रेंड्स, आज तो घर में घी बन रहा था, मम्मी घी बना रही थी, और सब कुछ बदला सा लगता है, मौसम वैसा नहीं है। भाई पेट्रोल की कमी आ गई है बहुत ज़्यादा, पेट्रोल नहीं मिल रहे। आज भी पेट्रोल पंप बंद हो गए थे भैया लोग, तो पेट्रोल बंद था। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, विदेशों में युद्ध लगा है उसके कारण हमारे भारत में नहीं मिल रहा है कुछ, पेट्रोल की कमी। मगर समोसे तो भाई आज हमारे यहाँ आए थे बाजार के समोसे, और इतने टेस्टी थे, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। एकदम ज़्यादा फ्राई हो गए थे तो और ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे खाने में, तो आज मज़ा ही आ गया। मैंने तो पेट भर के समोसे खा लिए भाई। उसके बाद मेरा जी नहीं चल रहा था कि मैं कुछ काम करूं। और चटनी थी इसमें बहुत ही टेस्टी रेड चटनी थी, तीखी थी, इसीलिए वो बहुत मज़ेदार लग रही थी। मैंने तो बड़े चाव से समोसे खाए, क्योंकि समोसे मेरी फेवरेट है। पहले मैं नहीं खाती थी, मगर फिर उसमें जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं खाने लगी। और फिर समोसे वगैरह खा के हम हुए थे बिल्कुल फ्री, तभी हम फ्री हो चुके थे। फिर अभी तो रात हो रही थी, तो आज के लिए इतने, वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।